Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss the first women जवान शांति तिग्गा, भारतीय सेना में प्रवेश पाने वाली पहली महिला जवान के रूप में देश जिनको जानता है, उन शांति तिग्गा को हम जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हो चुकी है जिन्होंने अपने शौर्य के द्वारा पूरे देश को बाध्य किया है, पूरी दुनिया को बाध्य किया है अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई हो, या फिर ताराबाई शिंदे हो, या अहिल्याबाई होलकर हो, ऐसे बहुत सारे नाम गिने जा सकते हैं जिन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के वैलिड से, शौर्य की कथाओं से, गाथाओं से इतिहास को और भी अमर कर दिया है। इसी श्रृंखला में जब आधुनिक इतिहास में एक नाम और जुड़ता है तो हम उसे शांति तिग्गा के नाम से जानते हैं। इस डिस्कशन के माध्यम से महिलाओं से जुड़े बहुत सारे सवालों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। Women in the armed forces have to face numerous challenges and struggles. सेना में भर्ती होने वाली महिलाओं को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस बात की चर्चा आपको करनी है। हाउ डिड तिग्गा मैनेज टू जॉइन द रेलवे एंड सब्सिक्वेंटली द आर्मी? शांति तिग्गा ने रेलवे कैसे ज्वाइन किया और साथ ही साथ आर्मी के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की, इसका भी जवाब हमें ढूंढना है। What are some of the roles to which women get appointed in the armed forces? ऐसी कौन कौन सी अलग भूमिकाएं हैं जिसमें भारतीय सेना उन्हें भर्ती करवाती है? And what are the advantages and drawbacks of these roles? ऐसे अलग अलग भूमिकाओं में जब महिलाएं सेना में प्रवेश करती है तो इनके क्या फायदे हैं और क्या खामियां हैं, इसकी भी हमें चर्चा करनी है। What lesson can be learned from the life of शांति तिग्गा? Elaborate. शांति तिग्गा के इस जीवनी को समझने के बाद में आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि शांति तिग्गा की जिंदगी से हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है और किस प्रकार से हमें शांति तिग्गा के करियर को समझना है। यहाँ से हम शांति की बात करना शुरू करेंगे। Shanti Tigga was an inspirational figure as she became the first female jawan to be recruited into the Indian Army. भारतीय सेना में प्रवेश पाकर शांति तिग्गा ने अपने आप को इतिहास में दर्ज करा लिया और इंस्पिरेशन बनी कई सारे लाखों महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए। A mother of two, she chose to join the Indian Army while working for the Indian Railways on compassionate grounds as a widow. विधवा के तौर पर कंपैशनेट ग्राउंड पर वो रेलवे में काम कर ही रही थी कि उन्होंने मन बना लिया भारतीय सेना को ज्वाइन करने का। Her level of fitness and skill was considered far superior to that of her male counterparts in the army. जिन पुरुष सहकारियों के साथ में उन्होंने सेना में ट्रेनिंग ली, उनके तुलना में शांति तिग्गा का फिटनेस लेवल काफी सुपीरियर माना गया उस समय। She was awarded the title of best trainee और इतने सारे पुरुष साथियों के साथ में, मेल काउंटरपार्ट्स के साथ में काम करने के बावजूद भी उनको बेस्ट ट्रेनी उस ट्रेनिंग में कहा गया। At the recruitment camp, unfortunately, her life was brought to an abrupt end and she was found dead on May 13, 2013. भारत की पहली महिला जवान के रूप में शामिल होने वाली शांति तिग्गा की जिंदगी में अचानक एक अलग मोड़ आता है और मई 13, 2013 को उनकी जिंदगी समाप्त हो गई। क्यों इतने कम उम्र में शांति तिग्गा ने दुनिया को अलविदा कहा? क्यों उनको अपनी जान देनी पड़ी? ऐसे कई सारे अनसुलझे सवाल है। आज भी इतिहास उन सवालों को ढूंढ रहा है। This article covers the life and times of शांति तिग्गा। जिस आर्टिकल की आज हम बात करने वाले हैं वो उनके जिंदगी के बहुत सारे चढ़ाव उतारों की कहानी आपके सामने रखता है। It recounts how she broke barriers. इस बात का ताना बाना यहाँ पर आपके सामने पेश किया जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से कि अपनी जिंदगी के सारे बैरियर्स को, हर्डल्स को, मुश्किलों को उन्होंने कैसे तोड़ा। एंड स्टीरियोटाइप्स
एंड स्टीरियोटाइप्स, एक जैसी जिंदगी, जो हम एक मिथ्या पाल लेते हैं कि ये सच हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा जब समाज में धारणाएं बनती है तो ये भी हो सकता है, ऐसा शांति तिग्गा ने साबित करके बताया। और इस स्टीरियोटाइप सोसाइटी के मिथ को भी तोड़ने का काम उन्होंने किया, और इसके लिए जिम्मेदार था हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। जिस जिद के साथ में, जिस कठिन परिश्रम के साथ में उन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया, शी सक्सीडेड इन बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल इंडियन जवान, और वो कामयाब हुई भारत की पहली महिला जवान का ओहदा हासिल करने में। It also explores pertinent issues such as the social conditions of women in the armed forces. कुछ ज्वलंत सवालों को भी हम उठाएंगे कि सेना में काम करते हुए महिलाओं को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को भी इस आर्टिकल में उजागर किया गया है। A great barrier was broken in the Indian Army with a woman, a mother, at the becoming the first woman jawan. भारतीय सेना में महिलाओं का प्रवेश कुछ लिमिटेड एरियाज में ही होता था, पर इस मिथ को भी शांति तिग्गा ने तोड़ने का काम किया। आउट परफॉर्मिंग हर मेल काउंटरपार्ट्स इन द फिजिकल टेस्ट्स, 35-year-old sapper Shanti Tigga joined the 969 Railway Engineering Regiment of Territorial Army। और फिजिकल टेस्ट में, शारीरिक क्षमताओं में अपने साथ ट्रेनिंग करने वाले सभी सहकारियों को पीछे छोड़कर 35 साल के सैपर्स शांति तिग्गा ने फिर 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी को फिर ज्वाइन किया। शी वॉज 35 एंड a mother and she knew she had made history। वो 35 साल की थी, 2 बच्चों की माँ भी थी। वो जानती थी कि इन सारी बाधाओं को पार करके उसने इतिहास रचा है। Women are allowed to join the armed forces only as officers in the non-combat units। सीमा पर नहीं जाकर, सीमा पर जाकर जिनको लड़ना ही नहीं है, ऐसे नॉन कॉम्बैक्ट यूनिट में ही महिलाओं का प्रवेश सेना में होता है। But Tigga has earned the unique distinction of being the first lady jawan in the 1.3 million strong defense forces। 1.3 मिलियन दुनिया की सबसे दूसरे नंबर पर आने वाली भारतीय सशक्त सेनाओं के इतिहास में शांति तिग्गा ने इस बात को तो साबित करके बताया कि लेडी जवान के रूप में वो इस सेना का हिस्सा बन गई। A senior army officer was quoted as having said, एक सीनियर अधिकारी ने इस प्रकार का बयान दिया। When her husband passed away rather suddenly in year 2005, Shanti Tigga was recruited on the grounds of compassion। कंपैशन के ग्राउंड पर, सांत्वना के तौर पर शांति तिग्गा को पति के 2005 में मृत्यु के बाद में सेना के रेलवे की सर्विस के लिए उनको चुना गया। एंड शॉर्टली आफ्टर हर रिक्रूटमेंट शी सेट फॉर टेस्ट टू जॉइन द रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी इन 2011। 2005 में पति का निधन हुआ। 2011 में उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर सेना को ज्वाइन किया एंड शी सक्सीडेड इन अर्निंग अ डिस्टिंक्शन, और विशेष प्रावीण्य हासिल करके उन्होंने इस नौकरी को अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल किया था। शी परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन ऑल द फिजिकल टेस्ट्स। महिला के रूप में कुछ दया दिखाकर उनको सेना में भर्ती नहीं कराया गया था, उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित करके बताया। She took 5 seconds less than her male counterparts to complete the 1.5 kilometer run। 1.5 किलोमीटर की दौड़ को पार करने में अपने साथियों से 5 सेकंड उन्होंने कम लिए। एंड शी कंप्लीटेड द 50 मीटर रन इन 12 सेकंड्स। 50 मीटर दौड़ को उन्होंने सिर्फ 12 सेकंड में पार किया, which is rated as excellent, he said। सेना के अधिकारी बताते हैं कि 12 सेकंड का अंतर 50 मीटर रनिंग में एक्सीलेंट माना जाता है। At the time, Tigga was employed with the railways as a pointsman and posted at Chalsa Station, West Bengal's Jalpaiguri district, from where she volunteered for the TA। शांति तिग्गा ने 2005 में पति के मृत्यु के उपरांत उनकी जगह पर नौकरी हासिल कर ली रेलवे में, और पॉइंट्समैन के रूप में उनको पोस्टिंग मिली चालसा स्टेशन पर
जो वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड फिर 2005 के बाद में उन्होंने 2011 तक के सेवा दी और फिर टेरिटोरियल एयर आर्मी में भर्ती होने के लिए इस नौकरी को वॉलंटरीली छोड़ दिया। I joined railways in 2005 on compensatory ground after my husband passed away. Last year, I learned about territorial railways, territorial army railways, and I volunteered for it. Tigga was quoted as saying. फिर तिग्गा बता रही थी कि 2005 में रेलवे ज्वाइन किया। बाद में पता चला कि टेरिटोरियल आर्मी विंग भी होता है जहां पर उसने अपने आप को फिर रिजाइन कर दिया और आर्मी के लिए फिर तैयारी करने लगी। Tika didn't fail to impress her firing instructors with the adeptness at handling guns during her recruitment training camp. RTC कैंप जो होता है उस RTC कैंप में जो फायरिंग इंस्ट्रक्टर थे उनको भी उन्होंने प्रभावित किया और अपने आप को नाकामयाब नहीं होने दिया। She succeeded in earning the top post positions ऑफ मार्क्समैन। और मार्क्समैन सेना में जिस प्रकार से निशाने लगाते हैं उसमें भी उन्होंने अव्वल स्थान हासिल किया, which was considered quite an impossible feat for a woman। और ये तो एक महिला के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क माना गया था कि इस फायरिंग में भी वो अपना मुकाम हासिल करेंगी। विथ हर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द आरटीसी इंक्लूडिंग फिजिकल टेस्ट, ड्रिल एंड फायरिंग, शी वाज एडजस्ट द बेस्ट ट्रेनी, एन ऑफिशियल सेड। आधिकारिक तौर पर ये बताया गया कि जिस प्रकार से उन्होंने ड्रिल में, फायरिंग में, फिजिकल टेस्ट में निपुणता हासिल की, ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग के रूप में उनको नवाजा गया। In 2013, she volunteered for Territorial Army prior to 20, which was employed with the railways as a point person and was stationed at Chalsa in the Jalpaiguri district in West Bengal। 2013 में फिर टेरिटोरियल आर्मी के लिए वो क्वालिफाई करके, एट द टाइम आई वाज नॉट अवेयर दैट नो वुमन हैज एवर जॉइंड द आर्मी एज पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। जब सेना को उन्होंने ज्वाइन किया टेरिटोरियल आर्मी को तो उनको पता ही नहीं था कि महिलाएं सिर्फ ऑफिसर रैंक के जॉब में ही आती है, सैनिक के रूप में कोई महिला नहीं आती है। बट दैट वाज हार्डली अ डेटरेंट। पर वो बताती है कि इससे ज्यादा कोई फर्क उनके दृढ़ निश्चय पर नहीं पड़ा। Tika was the mother of two children when she joined the army as the first female jawan, a feat that had never been accomplished before। एक ऐसे काम को उन्होंने अंजाम दिया था जिसको इसके पहले किसी ने भी नहीं किया। महिला के रूप में दो बच्चों की मां होने के बावजूद भी 35 साल की उम्र में उन्होंने सेना को ज्वाइन कर लिया। It is reported that she finished the 1.5-kilometer race 5 seconds earlier than her male counterparts, as also took an impressive 12 seconds only to finish the 50-meter race। For her extraordinary achievements in what was considered a man's world, she was awarded by Srimati Pratibha Devi Singh Patil, the then President of India। अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए उन्होंने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को भी प्रभावित किया और श्रीमती प्रतिभा पाटिल के हाथों से उन्हें सम्मानित भी किया गया। It's worth mentioning that she was 35 years old when she achieved this feat। इस कामयाबी को जब उन्होंने हासिल किया था तो उनकी उम्र 35 साल थी, which bears witness to her high level of fitness, dedication and discipline। दो बच्चों को जन्म देने के बाद में भी अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखना, उम्र के 35वें साल में सेना के कठिनतर समझे जाने वाले ट्रेनिंग को कंप्लीट करके अपना ओहदा हासिल करना आसान काम नहीं था। Tigga earned the position of marksman due to her immense skill in handling guns। मार्क्समैन के रूप में जो पोजीशन उनको मिली थी वो बंदूकों को जिस तरीके से वो हैंडल करती थी, something that greatly impressed her firing instructor। Her excellent performance in this particular area also led to her being chosen as the best trainee in this batch। Some of my relatives were in the armed forces, and I always was motivated by them to become a part of the army। शांति तिग्गा कहती है कि हमारे कुछ रिश्तेदार भी सेना में थे
और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया आर्मी में जाने के लिए। एंड आई प्रिपेयर्ड हार्ड टू क्लियर द फिजिकल टेस्ट। और फिर शारीरिक क्षमताओं को पार करने के लिए मैंने कठोर मेहनत की। आई नो आई हैव मेड माय फैमिली प्राउड बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन आर्मी जवान। और परिवार की और देश की सबसे पहली महिला जवान मैं बनी, तो मैंने अपने परिवार को भी गौरवान्वित किया है। Despite her success and achievement thus far, things took a tragic turn in the life of women who dared to break the barriers that no other woman had been able to break earlier. जिन श्रृंखलाओं को इसके पहले महिलाएं तोड़ नहीं पाई थी, उन श्रृंखलाओं को तोड़ने के बाद में भी एक दर्दनाक हादसा उनकी जिंदगी में उनका इंतजार कर रहा था। जिंदगी ने एक अचानक ट्रेजिक मोड़ ले लिया। She rose to fame because of being the first female jawan in the army and proved her worth with her excellent work on the field. एक ओहदा, एक नाम, एक रेपुटेशन, प्रसिद्धि तो उन्होंने हासिल कर ही ली थी, but that wasn't to last long. पर ये ज्यादा दिन तक शायद टिकने वाली नहीं थी। As she experienced a series of unfortunate events in barely 2 years after serving in the army in the official capacity of jawan. सेना में, भारतीय सेना में, टेरिटरी आर्मी में जवान के रूप में अपनी सेवा देते समय 2 साल के संक्षिप्त समय में बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्वक घटनाओं का सामना उनको करना पड़ा। ऑन द ट्रैजिक इवनिंग ऑफ May 9, 2013, फिर मई का महीना आया और 9 मई 2013 को द नेशन सेट बैक इन हॉरर the shocking news of Shanti Tiga's kidnapping by unknown persons after she finished her duties from the day was broadcast to the nation. अपनी ड्यूटीज खत्म करके जब शांति तिग्गा वापस लौट रही थी, तो एक खबर ने देश को हिला दिया। शांति तिग्गा को किडनैप कर लिया गया था 9 मई 2013 को। 2 days later, May 11, she was admitted to Alipur Duar Railway Division Hospital for treatment. जब उनको किडनैप किया गया था, the next morning she was found tied to a post in a blindfolded near the railway track and was rescued by a train driver. ट्रेन ड्राइवर ने उनको बचा लिया। शांति तिग्गा को जब किडनैप किया गया था, तो ट्रेन ड्राइवर की नजर पड़ी और उन्होंने उनको बचा लिया और बचाकर फिर अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन के डिवीजन हॉस्पिटल में उनको 11 मई को लाया गया। 9 मई को किडनैप हुई, 11 मई को हॉस्पिटलाइज किया गया। 2 दिन किडनैपिंग के बंधी हुई अवस्था में शांति तिग्गा रही थी। On being questioned, Tigga mentioned that she wasn't really physically harmed by the kidnappers. जब अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे गए, क्यों न पूछे जाते, शांति तिग्गा पहली महिला जवान थी भारतीय सेना की जिसे सारा देश जानने लग गया था। किडनैपर्स ने किडनैप तो किया, पर किसी भी प्रकार की शारीरिक इजा या शारीरिक जख्म उनको नहीं दिए। एंड द लैक ऑफ फिजिकल इंजरी कंफर्म द सेम। और किसी भी प्रकार की जख्म के निशान उनके शरीर पर नहीं मिले, तो और एक आश्चर्य की वजह लोगों को सवाल पूछने के लिए मिल गई। It is said that the police conducted several rounds of interviewing and questioned her extensively about the incident. ये घटना शक के दायरे में लाकर खड़ी करती है शांति तिग्गा को। किडनैपर्स ने किडनैप किया और किया कुछ भी नहीं, ये बात पुलिस को खटक रही थी। They doubted the credibility of her statement and said they did not completely believe in her version of what happened due to the certain inconsistencies in what she had said. कुछ अनियमितताओं को चलते नक्सलाइट्स ने, आतंकवादियों ने उन्हें किडनैप भी कर लिया था और किडनैपर्स ने शांति तिग्गा को कुछ भी शारीरिक तकलीफ नहीं पहुंचाई। ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। 4 days after her unfortunate abduction, tragedy struck again. 9 मई को किडनैप हुई, 11 मई को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। फिर से एक दुर्घटना उनका इंतजार कर रही थी। It is reported that she was provided with security due to the dire circumstances. इस प्रकार के भयानक हालात उनके साथ हो रहे थे और ऐसी भयानक घटनाओं के बीच में उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। And there were guards on duties outside her hospital room for her protection. उनकी सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड भी वहां पर रख दिए गए थे। Something confirmed by the police official later on.
बाद में पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में इन सारी बातों को उजागर किया। हर सन वेंट टू विजिट, बेटा माँ से मिलने आया एट द हॉस्पिटल अराउंड 4:30 PM, शाम के 4:30 बजे जब उनका बेटा उनसे मिलने आया एंड फाउंड द डोर ऑफ द हॉस्पिटल रूम लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, और उसने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है। He grew suspicious when she didn't answer. बहुत बार आवाज दी गई पर शांति तिग्गा ने कोई जवाब नहीं दिया, और फिर लोगों को शक हुआ कि ऐसा क्या हुआ है अंदर कि शांति तिग्गा आवाज को रिस्पॉन्स नहीं कर रही। द डोर इवन आफ्टर सेवरल नॉक्स, he informed the authorities, फिर बेटे ने तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। who rushed to the room, वो सारे के सारे रूम की तरफ चले गए। broke the door open and found her hanging with gamcha tied around her throat, और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पुलिस ने और अधिकारियों ने वहां पर देखा। शांति तिग्गा एक गमछे के साथ फांसी पर लटकी हुई थी। तिग्गा was rushed to the doctor, वो was declared dead, और शांति तिग्गा को अस्पताल में तुरंत डॉक्टर ने चेकअप किया पर शांति तिग्गा को मृत घोषित कर दिया गया। इन्फॉर्म्ड आकाश मेघुरिया, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अलीपुरदौर। Sometime before the kidnapping, it is reported that Tigga was accused of accepting bribes from prospective candidates under the cover of giving them jobs. एक इल्जाम शांति तिग्गा के ऊपर ये भी लगता रहा कि बाकी और ऐसे एस्पायरेंट्स को जो सेना में जाने के इच्छुक थे, उनको नौकरी दिलाने के लालच को दिखाकर शांति तिग्गा ने उनसे रिश्वत ली है। ये इल्जाम अभी तक उनके ऊपर साबित नहीं हुआ। It is assumed that she could not handle the pressure of such accusations after giving her uh, all to secure the tough job in the army after competing with men. पुरुष साथियों के साथ टक्कर देकर इतने बड़े ओहदे को उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया था, इतने ईमानदारी से अपने करियर को आकार देने का प्रयास किया था। लगते हुए इन इल्जामों ने शांति तिग्गा को हिलाकर रख दिया। After the episodes of abduction, in addition to the accusations, it is assumed that the pressure of it all became too much for her to take, resulting in her taking rather drastic steps and ending her life. एक तो किडनैपर्स ने किडनैप किया, 2 दिन बांध कर रखा हुआ था, वो अलग परेशानियों से गुजर रही थी, और उसके बाद इल्जाम लगा रिश्वत लेने का। इन सारी घटनाओं ने शांति तिग्गा जैसे बहुत दृढ़ निश्चय रखने वाली महिला को भी हिलाकर रख दिया, और एक आसान रास्ता उनको लगा इस दुनिया को छोड़कर जाने का, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सुसाइड नहीं मानती, उनके रिश्तेदार और समाज के लोग मानते हैं कि ये मर्डर है, पर ये भी इन्वेस्टिगेशन बाद में चलता रहा। हर फैमिली मेंबर्स डिड नॉट बिलीव शी टुक हर ओन लाइफ एंड alleged that she was murdered, that and said they were convinced that the reports of the committing suicide were false. शांति तिग्गा ने सुसाइड कर ली, इस बात के ऊपर रिश्तेदार विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। जिसने पति के निधन को सहा, रेलवे की नौकरी छोड़कर बड़ी मेहनत से सेना में नौकरी हासिल की, अपने आप को साबित किया, साबित ही नहीं किया, सबसे बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड भी लिया। सेना की इतनी कठोर ट्रेनिंग को हासिल करने वाली शांति तिग्गा सुसाइड कर सकती है, बात अकल्पनीय लगती है। In addition, they accused the police of adding to her stress by interrogating her several times. बहुत बार इंट्रोगेशन के इल्जाम पुलिस पर भी लगे, पुलिस को जिम्मेदार माना गया है उसकी मौत के लिए। एंड शी जस्ट couldn't take the toll after being abducted and beaten up, said close family members. एब्डिशन के बाद में उनको मारा भी गया होगा, निशान भले ही ना दिखे। Her death caused a national uproar. उसकी मौत ने, शांति तिग्गा की सुसाइड ने सारी दुनिया, सारे देश को हिलाकर रख दिया। आदिवासी ग्रुप प्रोटेस्टेड, आदिवासी समूहों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए एंड रादर अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच शी पास्ड अवे। जिन दुर्भाग्यपूर्ण हालात में शांति तिग्गा इस दुनिया से गई, ये सारी बात हमें झंझोर कर रखती है। A day after her death, they demanded an impartial investigation into the incident and tried preventing the police from taking away her body from the hospital in which she was found hanging. बॉडी को ले जाने से
इनकार करने लगे लोग, मना कर दिया। एंड आदिवासीज body is called Band to protest her death in the Dwars region, which evoked response in areas such as Kalichini, Banaharet, Nagarkita and Malbazar. इन सारे एरियाज में बहुत अप्रोर हुआ, लोग आवेश में थे। एंड पुलिस सोर्सेज सेड दे looking into the matter and investigation further to find out the series of events and confirm their authenticity. शांति तिग्गा के जिंदगी के साथ जुड़ी हुई इन सारी संशयास्पद जो भी घटनाएं थी उनको कंफर्म करने का काम पुलिस कर रही थी। When it came to compensation and support for her kin, a police official was quoted as saying one of the sons would get a job with the police. जब बात मुआवजे की आई तो शांति तिग्गा के परिवार से एक को नौकरी देने का वादा सरकार ने कर दिया। The Indian Army finally started recruiting female officers in year 1992. 1992 के दौर से भारतीय सेना में महिला अधिकारियों का प्रवेश संभव हुआ। Every 6 months when the test took place, roughly 5,000 women graduates and postgraduates between the age of 21 to 25 yearly apply for the position in the army. तकरीबन 5,000 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं हर साल आर्मी ऑफिसर के लिए अप्लाई करती है। And barely a fifth of the total number of the applicants managed to clear the written test, and out of those who do, only a tenth are actually selected for a career in the armed forces. सिर्फ 5% महिलाएं रिटन टेस्ट और 10% महिलाएं ही सेलेक्ट हो पाती है। The first female cadet batch joined the Indian Army on March 6, 1993. पहली महिलाओं के बैच ने आर्मी को जब ज्वाइन किया वो साल था 6 मार्च 1993 का। एंड कंप्राइज द टोटल 25 कैडेट्स और 25 महिला जवानों की बैच थी ऑफिसर्स की। दिस वाज द लैंडमार्क चेंज इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के लिए ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित करने वाली घटना थी। सिंस द अर्ली 1990s women have been serving in different departments of the army. अलग अलग विभागों में महिलाएं काम कर रही थी, such as education, legal, ordnance, engineering, signals, intelligence, air traffic control, and so on. However, these roles have only been in the capacity of SSC Short Service Commission officers, as they can work in those roles for maximum 14 years. It is only the medical stream as doctors, nurses, and dentists that women have been getting permanent commissions. शॉर्ट सर्विस कमीशन के ही ये सारे जॉब थे। सिर्फ डॉक्टर्स नर्सेस के रूप में और डेंटिस्ट के रूप में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाता था। पर एक नया अध्याय भारतीय सेना में शुरू हुआ। ट्रेडिशनली women are allowed to join the army as non-combat units, but Shanti Tigga broke all such barriers that had roles reserved only for men, being selected as the first female jawan in the Indian Army. भारतीय सेना में सिर्फ नॉन कॉम्बैटिंग यूनिट के लिए महिलाओं का सिलेक्शन होता था, पर शांति तिग्गा ने इस मिथ को भी तोड़ दिया। A role that could call upon her to serve her country in the battle if the need arose. अगर जरूरत पड़ती है तो भारतीय होने के नाते अपनी देश की सुरक्षाओं के लिए महिलाएं भी अपना योगदान दे सकती है। इस बात को शांति तिग्गा ने अधोरेखित किया हमेशा हमेशा के लिए। She has become a role model and true inspiration for women across the fields and divisions. सारे क्षेत्र में महिलाओं के लिए शांति तिग्गा एक प्रेरणा बनी। and her story is one of the courage and determination and gives a fresh lease of hope to billions of women across the country who aspire to career in the armed forces. सशस्त्र सेनाओं में भर्ती पाने के लिए जो महिलाएं इंतजार कर रही हैं, उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए शांति तिग्गा ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। There are photos of Shanti Tigga holding gun and undergoing training in army fatigues that they are proving to be iconic images of an iconic woman. एक आइकॉनिक महिला की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो साबित करती है कि शांति तिग्गा ने कौन कौन से पड़ाव सेना में हासिल किए हैं। However, her tragic death shows that women need to be encouraged more and better opportunities and working environments for them need to be provided in the fields like the army and predominantly male, जहाँ पर पुरुषों का आधिपत्य ज्यादा है, वर्चस्व ज्यादा है,
ऐसे फील्ड में महिलाओं को भी बराबर का स्थान मिलना चाहिए। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है और महिलाओं का साथ दिया है। When we take a look at the numbers, it is obvious that they are not too friendly to women in the field. महिलाओं के अगर आंकड़े देखे जाए तो बहुत कम है। In India, मेगर 2% of the central paramilitary forces are constituted of women. अगर पूरी paramilitary forces का जायजा लिया जाए तो सिर्फ 2% महिलाओं का प्रतिशत बनता है and इसमें 2% figure alone contributes to 40% of the suicides in the forces. पर सेना में जो 40% सुसाइड्स होते हैं उसमें 40% महिलाएं भी है compared to the suicide rate of 11.2 lakh for men in paramilitary forces. The suicide rate for women is shocking 396.9% higher. महिलाओं का सुसाइड करने का जो प्रतिशत है वो 396.9% के ऊपर जाता है। डरा देने वाले फिगर से द फिगर्स speak for themselves when it comes to gauging the level of stress women undergo as opposed to men in professions not traditionally taken up by women. परंपरागत रूप से जिन नौकरियों में महिलाएं नहीं जाती उनमें पुरुषों के साथ काम करते हुए किस प्रकार के प्रेशर को झेलना पड़ता है। सुसाइड का परसेंटेज बताता है कि महिलाएं प्रेशर में रही है हमेशा से। These figures are based on a story in Times of India. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई कहानी के आधार पर ही ये आंकड़े लेखक ने दिए हैं एंड विच सोर्सेस इज डाटा फ्रॉम नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी और ये डेटा लेखक ने लिया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से ही। द डेटा कंटेंट information and figures about accidental rates and suicides in the year 2014 2014 के आंकड़ों पर आधारित ये डेटा है। The sad and mysterious circumstances under which Shanti Tigga passed away raise questions about the amount of stress women have to undergo in such positions. जिस परिस्थितियों में शांति तिग्गा इस दुनिया को छोड़कर चली गई वो बाध्य करता है सोचने के लिए बहुत सारे सवालों के बारे में जो महिलाओं को बहुत सारी प्रेशर से गुजारती है। Whether her death was suicide as widely believed or whether it was murder as alleged by her family members, that fact remains that there needs the better scrutiny into the conditions under which women are employed. शांति तिग्गा ने सुसाइड किया था या वो मर्डर था, ये किस्सा अपनी जगह तो एक फैक्ट छोड़कर जाता है पर महिलाओं की परिस्थितियों को सर्विसेज के लिए बेहतर करने की जरूरत को भी उजागर करता है। Women working in the army, especially in the combative divisions, need to be counseled properly so that they do not feel alone, less adequate and misguided. सेना में काम करने वाले और जो कॉम्बैट यूनिट में काम करते हैं ऐसे महिला जवानों का काउंसलिंग होना जरूरी है ताकि वो अपने आप को अकेले महसूस ना करे और उनको मिसगाइड न किया जाए। The social conditions of women in the armed forces need to be studied deeply in order to understand their circumstances better. Women need to be encouraged and motivated to take up these positions and assured equal pay and respect as their male counterparts are accorded. महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, बराबर का वेतन मिले, बराबर का सम्मान मिले, इन चीजों को देखना भी जरूरी है। The army must ensure that its women are treated with due respect, equality and decency that every woman deserves, irrespective of caste, religion and position. जाति की परवाह न करते हुए धर्म के आधार को छोड़कर महिलाओं को सभी विंग्स में सम्मान मिलना चाहिए, इक्वलिटी के साथ, डिसेंसी के साथ उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। इस प्रकार की अपेक्षा को ये आर्टिकल उजागर करता है। मेंटल वेल-बीइंग ऑफ दीज वुमेन कैंडिडेट्स is of the utmost importance in order to ensure that they are successfully complete their training and go on become proud women officers of the Indian Army. भारतीय सेना में काम करते समय उनकी मानसिक अवस्था भी सुदृढ़ हो इस बात को भी इंश्योर करने की जरूरत है। Through her life, Shanti Tigga taught women a lesson in hope, determination, leadership and dedication. शांति तिग्गा ने जाते जाते एक पाठ तो महिलाओं को सिखाया है कि उम्मीद के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ,
नेतृत्व कुशलता के साथ और डेडिकेशन त्याग के साथ में अपने उद्देश्य को हासिल किया जा सकता है। With her death, too, she raised questions on women's role in male-dominated fields and the dire need to bridge the looming gap. उनके असमय मृत्यु ने एक बात तो उजागर कर दी है कि ऐसे बहुत सारे महिलाओं की भूमिकाओं भूमिकाओं को लेकर सवाल है जहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व है। तो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करना और इस गैप को भर के निकालना भी जरूरी है। शी ट्रूली वॉज एन एक्सेप्शनल फिगर who will continue to inspire scores of men and women alike because the qualities she was known for all encompassing. शांति तिग्गा ने जिन क्वालिटीज के आधार पर ये ऊंचा मुकाम हासिल किया है, आने वाले कई सदियों तक ये महिलाओं को प्रेरित करता रहेगा। Though she is no more, her legacy lives uh, on as thousands of women are recruited to the ranks of Indian Army each year and follow in her footsteps. आज भले ही शांति तिग्गा हमारे बीच में नहीं है, पर एक विरासत को छोड़ के गई है उन महिलाओं के रूप में जो भारतीय सेना में सैनिक के रूप में प्रवेश पाती है। Women are allowed to join the armed forces only as officers in non-combat units, but Shanti Tiga earned the unique distinction in 1.3 million strong defense forces. सिर्फ महिलाओं के लिए ही समझे पुरुषों के लिए ही समझे जाने वाले सेना में शांति तिग्गा ने सेवा हासिल करके अपने आप को साबित करके बताया, महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में कम नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि शांति तिग्गा की जिंदगी के बहुत सारे चढ़ाव उतार अप्स एंड डाउन्स को हमने डिस्कस किया, समझने का प्रयास किया कि शांति तिग्गा ने किस प्रकार ये ओहदा हासिल किया, किन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा और आने वाली महिलाओं के लिए शांति तिग्गा कैसे एक सैनिक के रूप में प्रेरणा बनती है। This video is available on YouTube at Grammar Planet by Dr. Umesh Bansud, and I hope that this discussion will help to my students to understand this chapter in a better manner to prepare for examination. Thank you very much.